गुरुकुलेंस, आशा है कि आप सभी घर पर कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। पिछले कालांश में हमने महाभारत के अध्याय 5 में कुंती के बारे में जाना। आज हम आपको इस कालांश में भीम के बारे में बताएंगे। भीम कौन थे, उनका व्यक्तित्व, उनका आचार व्यवहार कैसा था। तो यहाँ पर जो भीम और अन्य जो भाई वो सभी पांडव कहलाए। इनके जो पिता थे पांडु, पांडु की 2 पत्नियां थी। पांडु की 2 पत्नी, जिनमें एक कुंती और दूसरी का नाम था माद्री। कुंती से 3 पुत्र हुए, जिनमें युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। माद्री से नकुल व सहदेव। तो ये 5 भाई पांडव नाम से पांडव कहलाए। और इन 5 में जो भीम बड़े शक्तिशाली, शरीर से बलिष्ठ था, आज हम उसी के बारे में आपको जानकारी देंगे। हस्तिनापुर में जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जो कि कौरव कहलाए। और पांडु से जो 5 पुत्र हुए थे वो पांडव। वे सभी आपस में खेलते, कूदते, हंसते, मजाक करते। इनमें जो भीम था शरीर से शक्तिशाली था और वह हमेशा कौरवों को तंग करता रहता था, परंतु उसके मन में कौरवों के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं थी, कोई वैर भाव नहीं था। परंतु दुर्योधन आदि कौरव भीम से ईर्ष्या करते थे, द्वेष करते थे। और इसी बीच जब इनको शिक्षा दीक्षा दी जा रही थी, कृपाचार्य जी ने इनको अस्त्र विद्या सिखाई, तो उसमें भी जो पांडव हैं कौरवों से अधिक तेज थे, अधिक होशियार थे, जिसके कारण भी कौरव पांडवों से घृणा करते थे। और इन सब में वो भीम से, क्योंकि भीम और दुर्योधन के बीच आपसी प्रेम भाव नहीं था। वो एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। अतः दुर्योधन ने भीम को मारने का प्रयास किया। एक बार दुर्योधन ने सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की, प्रबंध किया। जब सभी कौरव और पांडव खूब जल में नहाकर वहाँ पर हंसी मजाक करके शिविर में आए, तो वहाँ पर उन्होंने भोजन ग्रहण किया। दुर्योधन ने भीम के भोजन में जहर मिला दिया। और जब सभी पांडव और कौरव भोजन करके अपने अपने स्थान पर चले गए, तो वहाँ पर जो भीम अकेला रह जाता है, क्योंकि उसे भोजन में मिलाए गए विष का नशा हो जाता है। तब जो दुर्योधन व दुशासन देखते हैं कि सभी पांडव अपने अपने शिविर में चले गए और भीम वहीं पर रह जाता है, तो यह अवसर देखकर दुर्योधन व दुशासन उसको, भीम को बांधकर गंगा में बहा देते हैं। जब सुबह देखते हैं
कि वहाँ पर जो शिविर में भीम नहीं होता तो युधिष्ठिर आदि सभी भाइयों को बड़ी चिंता होती है। वो भीम को इधर उधर ढूंढते हैं परंतु वह कहीं भी नहीं मिलता। और इसका जो वो पता है वो भीष्म को भी इसकी जानकारी देते हैं। जो सभी भीम को ढूंढने लगते हैं तो वो देखते हैं कि भीम झूमता हुआ गंगा की तरफ से आ रहा है। तो भीम को देखकर सभी बड़े खुश होते हैं। उसको सभी पांडव गले से लगा लेते हैं। भीम अपनी सारी जो कथा है, अपनी बात है, अपने भाइयों को बताता है कि किस प्रकार से वह खाना खाने के बाद बेहोश हो गया था और वहाँ से वो उठ नहीं पाया। तो ये बात सभी पांडव अपनी माता कुंती को बताते हैं और कुंती को अपने पुत्रों की बड़ी चिंता होती है। वो समझ जाती है कि सारा षड्यंत्र है, सारी चाल है, दुर्योधन आदि कौरवों के द्वारा चली गई है, जिसके कारण भीम की जान को खतरा हुआ। तो यह बात कुंती विदुर को बताती है कि मेरे पुत्रों को कौरवों से खतरा है, दुर्योधन पांडवों को नहीं चाहता। तो विदुर राजनीति में बड़े कुशल हैं, कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने कुंती को कहा कि आप चिंता ना करें और ना ही इस बात को प्रकट होने दें। यदि यह बात प्रकट की गई तो दुर्योधन का जो द्वेष है पांडवों के प्रति और बढ़ेगा, उनके बीच वैर भाव बढ़ेगा और झगड़ा अधिक बढ़ सकता है। तो कुंती अपने पुत्रों को की रक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहने लगी, अपने पुत्रों को समझाया। जब भीम उत्तेजित हो जाता है तो युधिष्ठिर भी उन्हें प्यार से समझाता है कि अभी इतना उत्तेजित होना ठीक नहीं, हमें अपने आप को बचाते हुए, अपनी रक्षा करते हुए यहाँ पर रहना है और कौरवों से बचकर रहेंगे ताकि कौरव हमें कोई हानि न पहुंचा सके। तो इस प्रकार से सभी पांडव खुद की रक्षा करते हुए कौरवों से सावधान रहने लगे। जब दुर्योधन को इस बात का पता लगता है कि भीम वापस आ गए हैं तो दुर्योधन को इसकी बड़ा दुख होता है, जलन होता है और उसका द्वेष है भीम के प्रति और अधिक बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भीम सभी पांडव व कौरवों में बड़ा ही बलशाली था और महाभारत के युद्ध में भी बाद में उसने बहुत से कौरवों को मार गिराया। तो इस अध्याय के माध्यम से हमें भीम के व्यक्तित्व के बारे में पता लगता है, वह किस तरह से सभी पांडवों के वह सभी कौरवों से शक्तिशाली थे और अपने व्यक्तित्व के कारण ही वो दुर्योधन और वह कौरवों के प्रति और घृणा के पात्र बने, परंतु उसके मन में कौरवों के प्रति कोई द्वेष नहीं था। यह उसकी चंचलता थी और इस चंचलता के कारण ही वह दोनों के साथ हंसी मजाक करता रहता था। परंतु दुर्योधन आदि कौरवों ने इसको अपने प्रति अच्छा व्यवहार नहीं माना और इस कांटे को दूर करना ही उचित समझा, ताकि यदि भीम मारा जाता तो उनका हस्तिनापुर पर अधिकार हो जाता और वे युधिष्ठिर और अर्जुन आदि दूसरे पांडवों को बंदी बना लेते। तो इस अध्याय में इतना ही। अगले
अध्याय फिर हम आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। तब तक आप घर रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।